प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। इस समय मेरे हाथ में है स्वायत्त शासन विभाग हेतु राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड एवं अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ के पदों का परीक्षा परिणाम, जिसे राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2 जुलाई 2025 को जारी किया है। और इस समय मेरे निकट बैठी हुई हैं आश्रम की विद्यार्थी संजू, और बड़े फख्र की बात है कि संजू ने इस परीक्षा में पूरे प्रदेश भर में 47वीं रैंक हासिल की है। तो संजू, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अच्छा संजू, मिठाई तो लेकर आई हैं, लेकिन संजू साथ में ये आप कागज भी लेकर आई हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थियों को ये जरूर बताएं कि आप मिठाई के साथ साथ ये कागज का रिम क्यों लेकर आई हैं? सर, ये मतलब हर विद्यार्थी के मन में रहता है कि वो अपनी तरफ से आश्रम को कुछ भेंट स्वरूप, तो सर ये पेपर निर्माण के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। बहुत बढ़िया संजू। मैं भी ये मानता हूँ कि आश्रम के लिए जो सबसे शानदार गिफ्ट है वो है कागज का रिम, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग पेपर निर्माण के लिए करते हैं। वही पेपर जिससे आगे चलकर विद्यार्थी आपकी तरह अधिकारी बनते हैं। तो संजू, खैर बात करते हैं कि आप ने 47वीं रैंक तो ले ली, लेकिन जो ये आपका संघर्ष है ये कब शुरू हुआ था? क्या अल्प अवधि में ही आपको सफलता मिल गई या लंबे प्रयास करने पड़े, असफलताओं को भी झेलना पड़ा? और इसके अतिरिक्त ईओ के अलावा आपका तैयारी का केंद्र बिंदु क्या है? सर, मैं 12th के बाद में जून 2019 में सूरतगढ़ में आई थी। ठीक है। और आपने किस बैच को ज्वाइन किया? सर, मैंने ISRS कप बैच। बिल्कुल ठीक है। हमारे विद्यार्थी जानते हैं कि कक्षा 12 उत्तीर्ण करते ही हमारे विद्यार्थियों के लिए आश्रम में बैचेस चलते हैं, जिन्हें पहले हम कप टाइगर और लॉयन कहते थे, और इस वर्ष से हमने उसका नाम बदलकर बेसिक और एडवांस का बैच रखा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? सर, उसके बाद मैंने 3 साल फाउंडेशन बैच में, उसके बाद फाउंडेशन के बाद में मैंने प्रॉपर प्री और मेंस का RS का बैच ज्वाइन किया। फिर मैंने सर उस टाइम मेरी एज कम थी। बिल्कुल। तो उस हिसाब से फिर सर आपके दिशा निर्देश अनुसार मैंने ईओ का बैच ज्वाइन किया था। बिल्कुल, ईओ का आपने बैच ज्वाइन किया, लेकिन यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपने RS की मुख्य परीक्षा इस बार दी है? जी सर। तो कैसे हुए हैं पर्चे आपके? सर, ठीक हुए हैं। ठीक हुए हैं। तो अब ये बताइए कि आपका गांव कौन सा है और आप कितने भाई बहन हैं? सर, मेरा गांव खोड़ा है। हम 6 भाई बहन हैं। खोड़ा, ये जो रावतसर तहसील जिला हनुमानगढ़ में? जी सर। 6 भाई बहन हैं, 5 बहनें हैं और 1 भाई है। मेरे से बड़ी 3 बहनें हैं, तीनों टीचर हैं और तीनों आश्रम की बदौलत है। बिल्कुल, सुमन, पूजा और प्रियंका। और अब संजू बनने में कामयाब हो गई। ईओ और प्रियंका भी RS के लिए प्रयासरत है। इस बार उसने भी मुख्य परीक्षा दी है। और बाकी 2 भाई बहन क्या कर रहे हैं? सर, बाकी 2 बहन भाई अभी फिलहाल आश्रम में ही हैं। भाई ISRS एडवांस बैच में हैं और बहन सेकंड ग्रेड बैच में है, हिंदी। अच्छा संजू, एक बात रहती है कि भाई बेटियां हैं, खासकर ग्रामीण परिवेश में ये इशू रहता है कि बेटियां हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाना जो है वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार उचित नहीं है, ऐसा भाव रहता है। जी सर। सभी में तो नहीं, लेकिन कुछ परिवारों में रहता है। तो आपके परिवार में तो ऐसा कुछ नहीं मुझे लगता, बेटियों पर भी बराबर ध्यान दिया जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? सर, इसका कारण ये है कि मेरी दादी जी की वजह से है सब कुछ। अच्छा, दादी जी क्या कहती हैं कि पढ़ाओ? दादी जी बोलते हैं कि पहले जॉब, उसके बाद शादी। ठीक है। आपकी दादी जी का नाम क्या है?
श्रीमती पार्वती देवी। तो अभी जब आपका ईओ में सिलेक्शन हुआ तो दादी जी ने क्या रिएक्शन आपको दिया है? सर वो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि मोबाइल का कितना प्रयोग आप करती हैं? सर मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रही हूँ, बिल्कुल। मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरी छोटी सिस्टर है, मेरे साथ रहती है, उसके पास फ़ोन है। हम 3 बहनें रहते हैं साथ में, तीनों के पास एक ही फ़ोन है। तीनों के पास एक ही फ़ोन है? ताकि आश्रम की जो गतिविधियां हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, शेड्यूल है, उसको आप देख सकें। तो ऐसा इच्छा नहीं होती? आजकल बच्चों को बड़ा मोबाइल का क्रेज है कि भाई मोबाइल होना चाहिए और हम सोशल मीडिया से जुड़े। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। बस ऐसा है कि जॉब के बाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब आप ईओ तो बन गई हैं, लेकिन आपको ध्यान है कि ईओ के अंदर जो अधिनियम वाला टॉपिक था वो आपको पढ़ाने के लिए 2 ईओज आए थे। जी सर। आपको नाम ध्यान है उनके? जी सर। कौन कौन? रजनीश जी सर और संदीप जी विष्णु सर। बिल्कुल, वो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं। वर्तमान में ईओ हैं श्री रजनीश चौधरी, ईओ रावत सर, और श्री संदीप बिश्नोई, ईओ श्री करणपुर। उन्होंने आपको मार्ग निर्देशित किया। ये आश्रम की परंपरा भी है कि पुराने विद्यार्थी आश्रम में अपने जूनियर्स को, अपने छोटे भाई बहनों को गाइड करने के लिए समय समय पर आते रहते हैं, उन्हें प्रेरित, प्रोत्साहित और मार्ग निर्देशित करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा मन में आया हो कि नहीं होगा, अब छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेते हैं, ऐसा भी क्या कोई घटना चक्र आया कभी आपके सामने दिमाग में? हाँ सर, जब प्रियंका दीदी का मेंस नहीं हुआ था 2021 में, हाँ, तो 30 अगस्त को रिजल्ट आया और 1 सितंबर को मैंने एलडीसी वाला बैच ज्वाइन करने का सोचा कि जब दीदी का नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा। तो सर मैं 2 दिन क्लास गई, क्लास में पता चला कि भाटिया सर आते हैं खुद। तो उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार सर से पूछ लेते हैं। तो मैं 3 सितंबर को आपके घर गई सर, तो आपने मना कर दिया कि नहीं, एलडीसी वाला बैच ज्वाइन नहीं करना। तो उसके बाद में मैंने कहा सर मेरी आरएस में एज कम है, मेरे पास टाइम कम है। तो आपने बोला कि अभी ईओ की वैकेंसी आई है। उस टाइम से मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ईओ की वैकेंसी, मैंने नाम भी पहली बार सुना था। तो उस टाइम थोड़ा ऐसे हुआ था, बीच बीच में जब भी ऐसे थोड़ा बहुत मन में होता तो सर मैं आपसे मिल लेते थे और हमेशा यही बोलती थी सर मेरे पास टाइम कम है। तो सर सब कुछ आपके दिशा निर्देशानुसार किया मैंने। देखिए क्या है कि मैंने आपको इसलिए एलडीसी हेतु मना किया क्योंकि मैं आप सभी बहनों को और भाई को जानता हूँ, उनके आईक्यू लेवल और पारिवारिक परिस्थिति से मैं बखूबी वाकिफ हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि आपको एलडीसी के पद पर हम ना लाएं और किसी प्रशासनिक अधिकारी के पद पर लाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए मैंने आपको अंडर एज होने की वजह से ईओ के पद की तैयारी करने के लिए आग्रह किया था। खैर, अब मुझे ये बताइए कि जब आप ईओ बन जाएंगी तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? एक प्राथमिकता सिर्फ आप मुझे बता दीजिए, या क्या आप नवाचार करेंगी चाहे वो ईओ के कार्यों में शामिल हो या ना हो? सर मेरी पहली प्राथमिकता तो जन सेवा है। जन सेवा आपकी प्राथमिकता रहेगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग ईओ के पद को बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी मानते हैं। खासकर प्रशासनिक अधिकारी के जितने भी रूप, जितने भी आयाम हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हम मानते हैं। लेकिन जिसका लक्ष्य जन सेवा होता है, मेरा ये मानना है कि उसके साथ ईश्वर चलता है, सरस्वती मैया चलती हैं और वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है।
तो संजू, अब लास्ट में आप विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मेरा विद्यार्थियों को यही संदेश है कि आपने अगर एक संस्था को ज्वाइन किया है तो उस पर फेथ रखो। और मैंने तो सर आश्रम के अलावा कुछ नहीं किया, बस आश्रम के शेड्यूल के अलावा कुछ भी नहीं किया। तो आश्रम अगर किसी ने ज्वाइन किया तो उस पर फेथ रखो, आश्रम का जो शेड्यूल है बस उसको करते जाओ, डेली क्लास हो, बस यही है सर। बहुत बढ़िया संजू, आपने विद्यार्थियों को संदेश दिया कि एक तो रोज क्लास में आए और शेड्यूल को फॉलो करें। सभी संस्थान अच्छे हैं, जिस संस्थान का चुनाव आपने किया है उसमें श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और एक बात जो संजू ने हमें बताई कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, असफलताएं झेलनी ही पड़ती हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं संजू, और आप जन सेवा के लक्ष्य को आगे बढ़ाएं। और हमारे भी जो पुराने ईओज हैं वो सभी आपको मार्ग निर्देशित करेंगे, सहयोग प्रदान करेंगे, आशीर्वाद प्रदान करेंगे बड़े भाई बहनों के रूप में। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ और आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।